तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे ही देती हूँ। इतने ज़्यादा मैसेज, इतने ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि आप प्लीज़ प्लीज़ जब आप बना रही होती हैं आप वीडियो कॉल कर लिया करें, हम आपको पे कर देंगे। लेकिन अब आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसको बेकिंग का बे भी नहीं ना आता वो भी इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीख लेगा। आपको घर बैठे आप ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। बेकिंग स्टार्ट कैसे करनी है, पैन कौन से यूज़ करने हैं, कितने पाउंड का केक बनाना है, उसकी कितनी मेजरमेंट होगी, कौन सा आपको बीटर चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए आप लोगों के पास, सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। आप लोगों ने बस एंड तक मेरे साथ रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास ये मैयर कप्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये कप्स नहीं हैं तो आप ये ले लें। इसके अलावा ये मैयर स्केल है, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कप मेजरमेंट से सीख सकते हैं तो मैंने तो स्टार्ट वैसे कप मेजरमेंट से ही लिया था, मैयर स्केल तो मैंने बहुत बाद में लिया था। इसके अलावा कुछ पैन्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने हाइटेड केक के लिए कौन सा पैन लेना है और विड्थ में केक बनाना है तो फिर आपने कौन सा पैन लेना है। तो ये दो पैन जो हैं ये 5 इंचज़ हैं, इसमें आपका बहुत हाइट में जो केक बनने वाला है वो आपका बनेगा। और ये 6 इंच का पैन है, इसमें भी आपका हाइटेड केक ही बनेगा। और ये दो पैन है 7 एंड 8 इंच के, इनमें आपका जो केक विड्थ में बनने वाला है ना, जो फ्लैट केक हम बनाते हैं वो बनेगा। और 2 पाउंड का आज हम केक बनाने वाले हैं और मैंने केक बनाना है फ्लैट में, इसलिए मैं 8 इंच के पैन में बनाऊंगी। 7 इंच का पैन मेरे पास हाइटेड नहीं है, इसलिए मैं 7 इंच के पैन में बेक नहीं करूंगी क्योंकि बैटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो पैन से बाहर गिरेगा। तो मैं 8 इंच वाले पैन में बनाऊंगी। पैन को हम अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर मैदा छिड़क लेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा ले, लेकिन मैं मैदा छिड़क के चारों तरफ इस तरह से घुमा के इसको रेडी कर लूँगी। इसके अलावा हमें ये कप मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊंगी और ग्राम्स मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे बेसिकली जो मेरी रेसिपी है वो कप मेजरमेंट वाली है, मैं कप से ही मेजर करती हूँ। अगर आप सिर्फ कप से मेजर कर लें, जिस तरीके से मैं मेजर करना आपको दिखाऊंगी उस तरीके से अगर आप मेजर कर लेंगे तो आपकी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। लेकिन अगर आपने ग्राम्स में मेजर करना है ना तो फिर जो मेजरमेंट शो हो रही है आप चाहे तो उतनी मेजरमेंट ले लें, चाहे तो आप उससे थोड़ी कम ले लें। वो मैं आगे चल के आपको बता देती हूँ कि फिर आपने किस तरीके से मैनेज करना है। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप ग्राम्स मेजरमेंट से नहीं बनाती। मैंने बहुत से फॉरेन शेफ्स को भी देखा है जो कि कप मेजरमेंट से ही काम कर रहे होते हैं और कप्स ये बने ही बेकिंग के लिए हैं। और इससे ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वाली मेजरमेंट जो आपको सूट करती है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, आपने उस मेजरमेंट को लेना है। यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने मैदा किस तरीके से भरा है कप में, बस उसी तरीके से आपने भरना है। थोड़ा सा उसको टैप करना है, उसको लेवल करके तो आपने एक्स्ट्रा मैदा जो है वो निकाल देना है। अब समटाइम्स मैदा ऐसा होता है जो बिल्कुल लाइट वेट होता है और 130 ग्राम से ही कप भर जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मैदे का वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होता है। जब हम उसको मेजर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 141 ग्राम आया है। 130 से 150 ग्राम के दरमियान में आप कोई भी मेजरमेंट ले लेते हैं ना, 130 ग्राम ले लें, 140 ग्राम ले लें, अगर हम 150 ग्राम भी मैदा ले लेंगे तो भी आपका केक अच्छा बनेगा। यहाँ पे हम एग्स भी देख लेते हैं। मैंने कहा आप लोगों को सारी मेजरमेंट में बता दूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप ये ना कहें कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। सारी चीज़ें आपने गौर से देखनी है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अंडे मैंने 4 लिए हैं और अब हम पाउडर शुगर को मेजर कर लेंगे। शुगर को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर तो पीस लिया था, बस पाउडर शुगर ही आपने लेनी है इसमें। और अगर पाउडर शुगर लेंगे तो बीट करना ईजी हो जाएगा। वैसे रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दी बहुत है, चीनी जल्दी मिक्स नहीं होती। 1 कप मैदे में आपने 4 ग्राम बेकिंग पाउडर ऐड करना है, जो कि 1 टीस्पून होता है। मेरी टीस्पून मिल नहीं रही थी तो मैंने फिर हाफ़ टी स्पून ले ली। हाफ़ टी स्पून को मैं 2 दफ़ा ऐड कर लूँगी तो वो 4 ग्राम हो जाएगा। मैंने जब भी वीडियो शूट करनी होती है तो मेरा कोई ना कोई टूल गायब होता है, समझ गया। इस दफ़ा मेरा जो है 1 टीस्पून गायब है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सी चीज़ गायब होती है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है मेरे। अच्छा। बेकिंग पाउडर आपने मैयर स्पून से ही मैयर करना है। मेरे मैयर स्केल पे जो 1-2 ग्राम का पैमाना आता ही नहीं है, तो वो हमेशा जो है बेकिंग पाउडर अगर मैं मैयर करती हूँ तो वो ज़्यादा ही ऐड हो जाता है। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको हम साइड पे कर लेंगे। आप लोगों ने जब केक बनाना स्टार्ट करना है ना तो आपने सारी मेजरमेंट कर लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग रेडी करना है। बस बीटिंग के दौरान आपने सिर्फ बीट करके चीज़ें मिक्स करके और उसे बेक होने के लिए रख देना है।
मैं चूँकि ऑरेंज केक बना रही हूँ इसलिए मैं ऑरेंज का छिलका भी पील कर लूँगी और इसको हमने स्पॉन्ज में ऐड करना है, जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैं मेलो का यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। आप लोग बहुत दफ़ा पूछते हैं कि वनीला एसेंस कौन सा अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने ऐड करना है। चूँकि मेरे पास 1 टीस्पून नहीं है तो मैं हाफ़ टीस्पून को 2 दफ़ा ऐड करूँगी। तो थोड़ी सी 1 चुटकी हम नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ कतरे हम इसमें सिरके के ऐड करेंगे। अब हम अपना बीटर देख लेते हैं। ये ड्यूरोन का मेरा बीटर है और ये मैंने चुनिया से ही लिया था। 300 वाट का है। आप लोगों ने मिनिमम जो वाट्स बीटर लेना है वो 300 वाट का होना चाहिए। इससे कम जो है फिर वो आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं करेगा। कुछ कतरे जो हैं वो हम इसमें विनेगर के ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, मैं कभी ऐड कर लेती हूँ कभी नहीं भी करती, लाजमी नहीं है ये। तो 2 की स्पीड पे हमने इसको चलाना स्टार्ट करना है। 2 से फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को बढ़ा देना है। आपने जो अंडे हैं हाई स्पीड पे बीट नहीं करने, वरना आपका केक बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। और आपने इसको लो से मीडियम स्पीड तक इसको बीट करना है। पहले मैं थोड़ी देर के लिए इसको 2 की स्पीड पे बीट करूँगी, उसके बाद मैं इसकी स्पीड जो है वो 3 पे कर दूँगी। बीटिंग प्रोसेस आपका कम से कम भी 5 मिनट से अबव होना चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10 मिनट तक भी ये ले लेता है टाइम, और इतने मिनट तक आपने अंडे बीट करने हैं। इससे पहले अगर आपके अंडे बीट हो जाते हैं तो फिर आपका केक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि केक ख़राब हो गया हमारा। तो बीटिंग प्रोसेस बहुत मैटर करता है। तो बस आपने इसको एक ही डायरेक्शन में बीट करते जाना है और मैं आपको बता दूंगी कि आपने कितना बीट करना है। पाउडर शुगर हम लेंगे। अगर आपने रेगुलर शुगर ली है तो वो पूरी की पूरी एक ही दफ़ा में ऐड कर लें, और अगर आपने पाउडर शुगर ली है तो उसको आप पार्ट्स में ऐड कर लें, और इस तरीके से केक बहुत अच्छा बनता है। अब एक सिस्टर ने मुझे यूएसए से कांटेक्ट किया और वो मुझे कह रही हैं कि आप प्लीज़ मुझे सिखा दें, आपको वीडियो कॉल करने में क्या जाता है, आप जब केक बना रही होती हैं पास में वीडियो कॉल कर लें, मैं देख लूँगी, मुझे समझ आ जाएगी आप क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, यहाँ पे आप देख लें। बिहाइंड द सीन बच्चों का इतना शोर होता है ना कि अगर मैं ओरिजिनल साउंड के साथ अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ ना, तो लोग मेरी वीडियो को एंजॉय नहीं करेंगे, बच्चों की आवाज़ों को एंजॉय करेंगे। इतना शोर शराबा होता है, और बच्चे अभी छोटे हैं, अभी वो इतनी समझ नहीं रखते कि मैं उन्हें खामोश करवा के साइड पे बिठा दूं और वो बैठे रहेंगे। तो इसलिए उसके लिए मुझे प्रॉपर सेटअप चाहिए अलग से, जहाँ पुरसकून माहौल हो, जहाँ मैं इजीली सिखा सकूं। और जब तक वो नहीं है तब तक मैं ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले सकती। आप लोगों के पास जब टाइम हो तब आप इस ये वीडियो खोल के बैठ के तसल्ली से एक दफ़ा देखें, उसके बाद आप सारी मेजरमेंट्स करें साथ साथ, और साथ साथ आप अपना केक बनाना स्टार्ट करें। और अगर आप सच में बेकिंग के शौकीन हैं तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख लेंगे। अगर आप जज्बाती हैं और आपको लगता है कि आप जल्दी से देख के जल्दी जल्दी बना लेंगे, तो सॉरी, ये कुकिंग नहीं है जिसको आप एक नज़र देखेंगे और बना लेंगे। हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे अगर आप फोकस करेंगे, आप पूरी तसल्ली से और तवज्जो से सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद बनाएंगे, तो फिर मैं गारंटी देती हूँ कि आपका स्पॉन्ज है वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बीटर मैं ऊपर उठा रही हूँ तो बैटर फ़ौरन से जाके मिक्स नहीं हो रहा, थोड़ी देर के लिए वो ऊपर स्टे करता है, कुछ सेकंड के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारे अंडे बीट हो चुके हैं। इसमें 60 ml कुकिंग ऑयल ऐड होता है। 1/4 कप जो है वो 60 ml का होता है, और वो हम ऐड करेंगे। और वो कितने ग्राम होता है, ml और ग्राम में फ़र्क होता है। 60 ml का जो पैमाना है उससे मैंने मेजर किया है, जो कि 43 ग्राम हुआ है। इसके अंदर थोड़ी देर हम बीटर चलाएंगे, थोड़ी सी 3 से 4 दफ़ा हम बीटर घुमाएंगे, और उसके बाद हम बीटर हटा देंगे। बीटर का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। बाकी का काम हम हैंड विस्क के साथ करेंगे। पहले एक दफ़ा मैदे को और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको छान के ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने छाना नहीं था इसलिए मैं अब ऐड करते हुए छान लूँगी। मैदा हम 2 पोर्शन में ऐड करेंगे, एक दफ़ा में पूरा मैदा ऐड नहीं करना, वरना वो सारे अंडों की झाग जो है वो बैठ जाएगी। और एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आपने हैंड विस्क के साथ इसको घुमा लेना है। स्पैचुला के साथ उस वक्त आप मिक्स कर सकते हैं जब बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं आप, लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्पैचुला से ही मिक्स करना चाहेंगे तो फिर आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे, एयर जो हमने इंक्रीज़ की है वो सारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने इसका छिलका पील करके रखा था वो भी ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बाकी का मैदा भी इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने मिक्स नहीं करना, बस हैंड विस्क को आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, और जो मिक्स हो जाएगा तो आपने उसको छोड़ देना है। अंडे चूँकि बड़े साइज़ के थे इसलिए कुछ भी लिक्विड ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर अंडों का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और मैदा मिक्स करने में थोड़ा हार्ड हो रहा है तो उस वक्त आपने 1/4 कप ही इसमें जूस ऐड कर देना है। जितना हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है
उतना ही आपने ऑरेंज जूस ऐड कर देना है, या फिर अगर आप सिंपल वनीला में बना रहे हैं तो 1/4 कप आपने मिल्क ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारा मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से हम चारों तरफ से घुमा के देख लेंगे कि इक्वल मिक्स हो गया है, कहीं पे कोई लिक्विड बाकी तो नहीं रह गया अंडों का। तो जब एक जैसा हो जाएगा तो फिर इसे हम अपने ग्रीस किए हुए पैन में डालेंगे और इसको बेक कर लेंगे। इसे आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी बेक कर सकते हैं, दोनों में ही सेम रिज़ल्ट आएगा। मैं इसमें को पतीले में बेक करने वाली हूँ क्योंकि पतीला तो हर घर में होता है और ओवन जो है वो हर घर में नहीं होता, तो इसलिए आप चाहें तो ओवन में बेक कर लें, चाहे तो पतीले में बेक कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही इसकी ईजी मेजरमेंट है। लास्ट में मैं एक दफ़ा रिमाइंड भी आपको करवा दूँगी। 1 एग के साथ 1/4 कप मैदा लेना है, 1 टेबलस्पून लिक्विड ऐड करना, ऑयल ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है, जो भी आपने ऐड करना, और वो बन जाएगा हमारा बेंटो केक। 2 अंडों से हमारा बनेगा 1 पाउंड केक और 3 अंडों से बनेगा हमारा 1.5 पाउंड केक, और 4 अंडों से हमारा बनेगा केक जो है 2 पाउंड का। मैंने आपको 2 पैन दिखाए हैं 5 इंच के। अगर आपने यही 2 पाउंड बनाना है ना तो आपने एक पैन में ऐड नहीं करना, 5 इंच के 2 पैन में आपने ऐड करके बेक करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आंच भी देख लें, मीडियम लो फ्लेम मैंने रखा है, जो फ्लेम है वो टच नहीं कर रहा, और 40 मिनट में ये मेरा केक बेक हुआ था। मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसको बेक किया है और 40 मिनट में हमारा प्रॉपर केक बन के तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमारा केक जो है वो बना है। इस केक पे आप सेमी फॉन्डेंट वर्क कर सकते हैं, जैसे कि आपने केक के ऊपर दुपट्टा बना के रखना है क्रीम केक के ऊपर तो वो इस पे रख सकते हैं, फॉन्डेंट के टॉपर्स बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फुल फॉन्डेंट केक बनाना है तो फिर उसके लिए हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, इसको कैसे मोल्ड करेंगे, तो मैं उस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया तो हम पूरी बेकिंग सीखेंगे, और मुझे प्रॉपर आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि मेरी वीडियो की रीच बढ़े। मुझे भी फ़ायदा होगा तो ही मैं आपको सिखा पाऊँगी ना, तो आपने वीडियो को कट कर करके नहीं देखना, पूरी वीडियो A to Z देखनी है ताकि उसकी रीच मिले, तो मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखा सकूँ। अभी आपने मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें ताकि आगे हमारा पूरा बेकिंग जर्नी चलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको फुल फॉन्डेंट केक तक मैं बनाना सिखाऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि मुझे प्रॉपर रिस्पांस चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इतनी मेहनत करूं और मुझे कोई प्रॉपर रिस्पांस भी ना मिले और 1-2 लोग देख रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें पूरा सिखा दो, तो ऐसा फिर मैं नहीं करूंगी। मुझे इस पर प्रॉपर रिस्पांस चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कितना प्यारा सा स्पॉन्ज जो बन के तैयार है। अगर आप सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका स्पॉन्ज सेम बनेगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे हम इसको मेजर भी करके देख लेते हैं। पहले तो मैंने ये जो है इसका केक बोर्ड को मेजर किया, अब हम 0 करके तो अपने स्पॉन्ज को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पाउंड का हमारा स्पॉन्ज बन के तैयार है। जब हम इसको प्रॉपर क्रीम से कवर करेंगे तो ये पूरे 2 पाउंड का केक बन जाएगा, और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।